Hello everyone. So coming up with the answers of questions that were given to you in the morning on blood relations. I hope आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ब्लड रिलेशंस का किया हुआ है, सो वुड बी मोर ऑफ अ रिकैप, कुछ बहुत टफ नहीं थे. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ. वी अंडरस्टैंड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अ कंसेप्ट कि जहाँ पर हमारे पास ऑफ यूज होता है, आइडियली इट इज ऑलवेज गुड कि मैं उसको बैकवर्ड मूव कराऊँ. क्वेश्चन ईजी हैं. प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटे ऐसे क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स देख लिया करो, कहाँ ओनली वर्ड है, किसका जेंडर है, ही शी किसके साथ लगा हुआ है. अब पहले क्वेश्चन में बेटे एक चीज क्लियर थी, प्रीत's पेरेंट्स हैव जस्ट वन पेयर ऑफ चिल्ड्रन. दैट मीन्स प्रीत के पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, एक प्रीत है और एक उसका सिबलिंग होगा, कुड बी ब्रदर और सिस्टर. अब जब वो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, ओरली सॉल्व करेंगे. प्रीत ब्रदर से स्टार्ट करूंगा, लास्ट ऑफ के बाद माई ब्रदर है, प्रीत बोल रही है या बोल रहा है. प्रीत का जो ब्रदर है उसके जो फादर होंगे वो डेफिनेटली प्रीत के फादर होंगे. उनकी जो डॉटर होगी वो प्रीत होगी. बेटे अंडरस्टैंड द आइडिया, मैं थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूं, जरूरत नहीं थी. वी अंडरस्टैंड प्रीत का एक ही सिबलिंग है, बिकॉज प्रीत्स पेरेंट्स हैव टू हैव ओनली अ पेयर ऑफ चिल्ड्रन. वो प्रीत का ब्रदर है. प्रीत के ब्रदर के जो फादर हैं वो प्रीत के भी फादर हैं, और फादर की जो डॉटर है वो प्रीत ही हो सकती है, बिकॉज ये तो मेल है. मैं फिर से इंसिस्ट करूंगा, लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट जस्ट टू गेट यू द पॉइंट क्लियर, वी क्लियर विद द आइडिया कि जो ये है ये मेल है और ये फीमेल है. अब बच्चे मुझे पता है ही इज द सन ऑफ प्रीत, तो डेफिनेटली जो फोटोग्राफ थी वो प्रीत के बेटे की थी. कंफर्टेबल? सो हाउ इज प्रीत related to the man in the photograph? Obviously Preet has to be the mother of this photograph. Comfortable? So first का आंसर C हो गया, मदर. सेकेंड क्वेश्चन हल्का सा लेंथी किया हुआ था मैंने, आई होप ये क्लियर है. सेकेंड क्वेश्चन में बेटे मेरे पास इस वाला कंसेप्ट है जो मैंने सेकेंड कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था क्लास में. हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. पहली बात, इंट्रोड्यूसिंग गगन, अंकुर सेड हिज मदर्स ब्रदर. हिज यहाँ पे बेटे गगन की बात कर रहे हैं, तो हम गगन के जो मदर का ब्रदर है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट गगन्स मैटरनल अंकल. अपनी लैंग्वेज में बोलो तो मामू. हिंदी पंजाबी में हमेशा इजी होता है रिलेशंस को समझना. गगन्स मदर्स ब्रदर इज गगन्स मामू. अब गगन का जो मामू है वो इज है, दैट मीन्स ये कौन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंकुर, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब उस इसके बाद क्या है, सन ऑफ दी ओनली सन ऑफ माई फादर्स मदर. अगेन ऑफ्स आ गए, तो इसको पहले कैसे पढ़ूंगा, आई सेज माई मदर्स फादर. आई रिपीट, यहां पे देखो बेटे क्या है, सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर्स मदर. अगेन इंसिस्टिंग ओरली करना है, सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं. तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, माय मदर्स फादर. अंकुर बोल रहा है, अंकुर कहते हैं मेरे फादर की जो मदर है वो मेरी पैटर्नल ग्रैंड मदर दादी है. अगर दादी का एक ही बेटा है तो वो फादर होंगे, तो ये जो हो गए ये अंकुर के फादर हो गए. अंकुर के फादर का जो बेटा है वो या तो अंकुर होगा या अंकुर का ब्रदर होगा. फाइन. माय फादर्स मदर इज दादी. दादी का एक ही बेटा फादर है. फादर का जो सन है वो बेटे यहाँ वो अंकुर खुद है या उसका ब्रदर है. दैट मीन्स ये जो मैटरनल अंकल है ये या अंकुर है या अंकुर का ब्रदर है. एनीवेज बेटे अगर अंकुर का ब्रदर या अंकुर गगन का मामू है तो इन एनी केस अंकुर उसका मामू ही होगा. ठीक है, मामू का भाई भी मामू ही होता है. सो एनीवेज गगन के लिए अंकुर हैज टू बी मामू. बट पूछा क्या हुआ था, हाउ इज गगन रिलेटेड टू अंकुर, सो गगन हैज टू बी दी नेफ्यू. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हैज टू बी ए, दैट इज नेफ्यू. मैं ऊपर आंसर्स लिख देता हूं. फर्स्ट का आंसर बेटे मेरा क्या बन गया, मदर. सेकेंड का आंसर मेरा जो बन गया है दैट हैज टू बी नेफ्यू. कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 3. It says in a family of 6 members, Aditi is the mother-in-law of the sister-in-law of the sister of Bharat. अब बच्चे यहाँ पे मैं एक चीज दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ.
सिस्टर इन लॉ के लिए आई हैव टोल्ड यू दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। जब हम सिस्टर इन लॉ की बात करते हैं तो दैट हैज टू बी आइदर माय ब्रदर्स वाइफ, दैट इज माय भाभी, और हैज टू बी दी स्पाउस सिस्टर। आपके हस्बैंड वाइफ की जो सिस्टर होती है वो भी आपकी सिस्टर इन लॉ है। अगर क्वेश्चन में कुछ डिफाइंड हो कि आप मैरिड नहीं हो तो यही पॉसिबिलिटी है, बट इसमें ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को सोचेंगे। सबसे पहले भरत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफ है तो लास्ट में स्टार्ट करूंगा। भरत की सिस्टर की जो सिस्टर इन लॉ है, अब प्रैक्टिकली बेटे मेरे सिस्टर की जो भाभी है वो मेरी वाइफ होगी, बिकॉज दिया हुए भरत इज दी ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। तो भरत की जो सिस्टर है उसकी अगर भाभी की बात करूं तो वो भरत की वाइफ होगी। भरत ओनली सन है, कुड हैव डॉटर्स, ठीक है। सो भरत की सिस्टर की जो सिस्टर इन लॉ है वो भरत की, इस पॉसिबिलिटी से भरत की वाइफ है। फाइन। भरत की वाइफ की जो मदर इन लॉ है, ना प्रैक्टिकली मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूं आपकी रेफरेंस के लिए। भरत की जो वाइफ है ये किसको मदर इन लॉ कहेगी? भरत की मदर को। परफेक्ट है, इसके लिए मदर इन लॉ हो गई। सो अगर मैं इस फैमिली में बात करूं तो इसका मतलब अदिति जो है वो भरत की मदर है। सो हाउ इज अदिति रिलेटेड टू भरत फादर? भरत के फादर के लिए कौन होगी? हैज टू बी वाइफ। सो आई विल गो बाय द ऑप्शन बी। परफेक्ट। इसमें ये ऑप्शन नेगेट हो जाती है, उसका कारण क्या है? हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं। भरत के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सिस्टर की जो सिस्टर इन लॉ है वो सिस्टर के हस्बैंड की जो सिस्टर है, इन अ वे भरत के जीजू की जो सिस्टर है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसकी आगे मदर इन लॉ के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। सो इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन नेगेट हो जाएगी। विल हैव टू गो बाय द ऑप्शन कि वो भरत की वाइफ है और उसकी मदर इन लॉ भरत की मदर है। कंफर्टेबल? फोर्थ क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन जब हम करते हैं तो वी रिमेंबर वन थिंग, मैंने इसमें एक शॉर्टकट समझाया था समझने के लिए। मुझे दिया क्या हुआ है? P डिवाइडेड बाय Q प्लस R माइनस T एंड स्टारिक K। ऐसे क्वेश्चन में बेटे मैंने आपको एक चीज सजेस्ट की थी, बिकॉज दिया क्या होता है? M इंटू N मीन्स M इज द डॉटर ऑफ N। तो P परसेंटेज Q क्या होगा? P इज द मदर ऑफ Q। तो Q के लिए P मदर है, हमारा रिलेशन उल्टा डिफाइंड होता है। P के लिए Q डॉटर सन कुछ भी है। तो इन क्वेश्चंस को एडवाइजेबली इजी बनाने के लिए हमेशा बैकवर्ड सॉल्व करते हैं। फिर से लिख के दिखाऊंगा, बट ओरली करने की हैबिट होनी चाहिए, हो सकता था ओरली भी। मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा। K के लिए T जो होगा दैट हैज टू बी डॉटर। मैं हमेशा इन क्वेश्चंस को उल्टा स्टार्ट करता हूं, तो K के लिए T हैज टू बी डॉटर। माइनस का मतलब बेटे ब्रदर दिया हुआ है, डॉटर्स ब्रदर हैज टू बी सन। K के लिए R हैज टू बी सन। Now my son's father has to be husband. K के बेटे का जो फादर होगा वो K का हस्बैंड होगा। और परसेंटेज का मतलब बेटे मदर है, तो K के लिए P जो है वो मदर इन लॉ है। आई होप पॉइंट समझ आ गया। बट क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है इंडिकेट्स विच रिलेशन ऑफ K टू P, K P की क्या है? सो K हैज टू बी दी डॉटर इन लॉ ऑफ P। सो आई विल गो बाय ऑप्शन A। कंफर्टेबल एंड इजी, ठीक है। इंडिकेट्स विच रिलेशन ऑफ K टू P, K P की कौन है? सो K हैज टू बी दी डॉटर इन लॉ ऑफ P। फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 5 to 7। जब ऐसे सेट्स आते हैं तो वी आर वेरी क्लियर, हमें फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेना चाहिए। नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी स्टेटमेंट से स्टार्ट करना और उसके आगे लिंक्स कैसे मिल रहे हैं। 9 मेंबर्स हैं फैमिली में, 3 मैरिड कपल्स हैं और 3 जनरेशंस हैं। K इज द फादर ऑफ B इन इटसेल्फ इज अ गुड स्टेटमेंट, बट तब तक नहीं लिखूंगा जब तक इसका आगे लिंक नहीं मिलता है। J इज द चाइल्ड ऑफ C हु हैज हिज फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ इन द फैमिली। J C फर्स्ट स्टेटमेंट में K भी अभी स्टार्ट नहीं करा, कुछ लिंक नहीं मिल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं K इज द ग्रैंडफादर ऑफ D एंड M इज हिज डॉटर। ऊपर KB की बात हो रही थी,
यहाँ डी भी लिंक हो जाएगा और एम भी लिंक हो जाएगा। तो अगर मैं के से स्टार्ट करूं तो आई विल बी एबल टू लिंक बी, डी एंड एम। उसके आगे कुछ और स्टेटमेंट्स होगी वो देखते हैं। तो अभी स्टार्ट कर रहा हूं। के इज द फादर ऑफ बी, के मेल है, मैं मेल्स को बेटे स्क्वायर में लिख रहा हूं, इज द फादर ऑफ बी। अभी मुझे बी का जेंडर डिफाइंड नहीं है। फिर थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं के इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी। बी बेटे वेरी क्लियर, डी थर्ड जनरेशन में होगा, इसका चाइल्ड भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कहा था बी इज दी ओनली चाइल्ड, ठीक है। सो डी सिर्फ इस जनरेशन में किसका चाइल्ड है वो क्लियर नहीं है। एंड एम इज हिज डॉटर, के की डॉटर कौन है, एम। एम का जेंडर मुझे डिफाइंड है, वो फीमेल है। फिर दिया हुआ डॉटर ऑफ बी हैज ओनली कजन ब्रदर, डॉटर ऑफ बी, इसकी कोई डॉटर होनी चाहिए, वो डी भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, वो श्योर नहीं है। उसके बाद बेटे डी इज दी डॉटर ऑफ ए, डी ए की डॉटर है, अभी ए कौन है वो क्लियर नहीं है। एंड इज द नीज ऑफ ई, ई कौन है वो भी अभी क्लियर नहीं है, अभी छोड़ रहा हूं। बट इट इज क्लियर दैट एम इज द स्पाउस ऑफ सी। सो इफ एम इज द स्पाउस ऑफ सी, सी मेल हो गया। अब इससे क्या फायदा होगा, सेकेंड स्टेटमेंट में दिया हुआ था जे इज द चाइल्ड ऑफ सी, जे जो है बेटे वो सी का चाइल्ड है। सो कुछ ऐसा होगा। हु क्योंकि सी के साथ है, सी हैज हिज फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ इन दी फैमिली। एक इसके फादर इन लॉ है और एक इसके ब्रदर इन लॉ है, वो बी भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, अभी वो क्लियर नहीं है, ठीक है। सो वी हैव डन फर्स्ट स्टेटमेंट, वी हैव डन सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्लियर थी, के इज द ग्रैंडफादर ऑफ डी। Now D has to be the daughter of A and is the niece of E. अब बेटे ये डॉटर है, देखो इसकी डॉटर तो हो नहीं सकती और वो E की नीज है, तो E बेटे इस जनरेशन में होगा। अब ये अगर A की डॉटर है तो एक ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि वो जो A है वो B का स्पाउस होगा और D इसकी डॉटर है। लास्ट स्टेटमेंट एक और इंपॉर्टेंट थी, एल इज द मदर ऑफ ई हु इज अ स्पिंस्टर। ई फीमेल है, स्पिंस्टर है, मैरिड नहीं है, और बेटे एल इसकी मदर है। अब इस जनरेशन के हिसाब से इसकी जो मदर है वो आइडियली क्या होगी, इसकी वाइफ होगी, हैज टू बी द मदर ऑफ 3 ऑफ देम। बी का स्पाउस ए होगा। अब एक चीज और क्लियर थी, क्योंकि सी का एक ब्रदर इन लॉ था, ये तो फीमेल है, तो इसका जो ब्रदर इन लॉ होगा वो बी होगा और ए जो है वो फीमेल होगी। सो हैज टू लुक लाइक दिस। एक और चीज हमने मिस की थी, डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर आ गई, वैलिड हो गया, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल 9 मेंबर्स, ठीक है। इसकी डॉटर नहीं हो सकती, ये स्पिंस्टर है, और इसकी जो डॉटर है हैज ओनली कजन ब्रदर, इसका जो कजन है वो एक मेल है। परफेक्ट। सो दैट वुड बी दी फैमिली ट्री अंडर कंसिडरेशन। ये मैरिड कपल है, ये मैरिड कपल और एक ये मैरिड कपल है, 3 मैरिड कपल्स आ गए। वी कैन आइडेंटिफाई ऑल दी 9 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। श्योर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। सो ऑब्वियसली बेटे ध्यान से देखो, ए ई की कौन होगी, हैज टू बी सिस्टर इन लॉ। जो सिबलिंग्स हैं वो ई, बी और एम है। These are the 3 siblings, ठीक है। तो A has to be the sister-in-law of E. That means my answer has to be option D. Comfortable? How many male members are there in the family? We can identify this is 1 male, 2nd male, 3rd male and 4th male. So there are 4 males and 5 females in the family. So male members in the family has to be 4. And which of the following statements is false? B is the uncle of J, perfect है, J की मम्मी के ब्रदर होंगे, मामू होंगे, मैटरनल अंकल हैं। L is the mother in law of A, perfect, A की ये हस्बैंड है और इसकी मदर L है, तो L मदर इन लॉ है। E is the sister in law of M, is E the sister in law of M? No, these are siblings, ये दोनों sisters हैं, ये उनका ब्रदर है, तो ये ऑप्शन इनवैलिड होगी बिकॉज E and M here are the siblings. L has 2 daughters and a son. Yes, L के 2 daughters हैं और एक son है भी,
So which of the following is false has to be definitely option C. I hope the things are very easy, comfortable. Fine. Thank you so much for the day.